हेलो सावित्री। आज मेरे घर पर गृह प्रवेश है। अरे तेरी जीजी ने भी तेरे पड़ोस में घर बना लिया है, तो आज पूरे परिवार के साथ तेरा घर पर न्योता है। जरूरी नहीं कि हमारी खुशियों में ही सबकी खुशी छिपी हो। कुछ ऐसा ही हाल है शांति की बहन सावित्री का। अब शांति ने तो उसको खुशी में शामिल होने का न्योता तो दे दिया, लेकिन क्या सावित्री उसकी खुशी में खुश होती है, या फिर बहन की तरक्की देखकर उसके मन में जलन की आग जलने लगती है? आइए देखते हैं इस कहानी। बाप रे बाप, कितना अच्छा घर बनाया है जीजी ने। मैं तो इतने साल तक पैसे जोड़कर भी इतना अच्छा घर नहीं बना पाई, और इन्होंने इतने सालों में भी अपना दूसरा घर बना लिया। अरे मन ही मन क्या सोच रही हो सावित्री? घर अच्छा नहीं लगा क्या? अरे अच्छा है जीजी, अच्छा है, घर तो बहुत अच्छा है। अरे घर का नक्शा ना मेरी बहू ने बनाया था। मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, बहुत गुणवान। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनवाती हूँ। अरे चाय नाश्ता आ गया है मम्मी जी। नमस्ते मौसी जी। अरे नमस्ते बेटा। देखा, मेरे कहने से पहले ही चाय नाश्ता आ गया। मेरी बहू है ना गुणवती। अरे वो इतनी जल्दी काम कर लेती है कि मुझे किचन में एक जूठा कप भी नहीं रखने देती। बहुत अच्छा है जीजी, आपकी बहू ऐसे ही आपकी सेवा करती रहे। वैसे बहू मेरी भी कम नहीं है, वो भी बहुत गुणवती है। अरे मेरे बोलने से पहले ही मेरे लिए सब कुछ करके रख देती है। फिर जैसे ही कीर्ति चाय नाश्ता देकर वहां से जाती है, वैसे पकौड़े तो बहू ने बहुत अच्छे बनाए हैं, पर कभी मेरी बहू के हाथ के पकौड़े खाकर देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। देखो तो कितना तेल है। अरे आपको तो पहले से ही बीपी की दिक्कत है ना? अरे आपकी बहू को तो आपकी सेहत का ध्यान रख के खाना बनाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कभी कभी मेरा मन कर जाता है तो मैं बनवा लेती हूँ, नहीं तो मेरी बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। अरे बहू अभी नई नहीं है ना जीजी। अरे 2-4 साल बीतने दो, अपने आप सारी करतूतें निकल कर बाहर आ जाएंगी। फिर वो आपको ऐसी ऐसी चीजें खिलाएगी ना कि आपकी सेहत खराब हो जाए। अरे ऐसी बात नहीं है सावित्री, मैं जानती हूँ जीजी, मैं चलती हूँ। मेरी बहू ने तो दोपहर का खाना भी बना लिया हो। अब मैं जब तक घर पहुँचकर खाना नहीं खाऊंगी, वो एक निवाला भी मुंह में नहीं डालेगी। अरे पर कीर्ति हमारे लिए खाना बना रही है ना? अरे नहीं जीजी, मैंने पकोड़े खा लिए, बस यही बहुत है। अब खाना तो मैं अपनी बहू के हाथ का ही खाऊंगी। वो मेरे तेल मसाले का बड़ा ध्यान रखती है। अब जानबूझकर सावित्री ये सारी बातें वहां बोलकर चली जाती है, लेकिन सावित्री की कही बातों का शांति के ऊपर कहीं न कहीं असर होने लगता है। कहीं सावित्री ठीक तो नहीं कह रही थी? अरे मम्मी जी, खाना तैयार हो गया है, आइए खाना खा लीजिए। अब शांति खाना खाने जाती है। अरे मम्मी जी, मौसी जी कहाँ चली गई? अरे वो चली गई, उसको कुछ काम था। लेकिन बहू ये तूने कैसा खाना बनाया है? देख तो सब्जी में कितना तेल तैर रहा है, और मीठे में इतना घी कोई डालता है क्या? बेटा तुम मीठे में कुछ और भी तो बना सकती थी। लेकिन मम्मी जी, आप ही ने कहा था मौसी जी को हलवा पसंद है, इसीलिए मैंने हलवा बना दिया। नहीं तो मैं आप दोनों के लिए हेल्दी फ्रूट्स की खीर बनाने वाली थी। अच्छा, तो इतना ही हमारे हेल्दी फ्रूट का ख्याल रखती है, तो तूने सब्जी ऐसे क्यों बनाई है? तेल क्यों तोड़ रहा है? मम्मी जी, मैंने तेल तो बहुत कम इस्तेमाल किया था सब्जी पकाने में, लेकिन मौसी जी को खाने में अजीब न लगे, इसलिए मैंने ऊपर से ऑलिव ऑयल का तड़का लगा दिया था, इसीलिए आपको तैरता हुआ दिख रहा है। बाकी सब्जी बनाने में तो मैंने बस 1 चम्मच तेल का ही इस्तेमाल किया है। अरे रहने दो, मेरा मन ही नहीं है आज खाना खाने का। शाम को तुम मेरे लिए खिचड़ी ही बना दियो। लेकिन मम्मी जी, अब शांति बिना खाना खाए ही वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, अरे सावित्री, आज बड़े दिनों के बाद दिखाई दी है। मैं कई दिनों से तुझे याद कर रही थी। अब क्या बताऊं जीजी, बहू घर पे इतनी सेवा करती है कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। अच्छा, तेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? बताना, मुझे भी लेना है।
अब इसके लिए तो जीजी मुझे अपनी बहू से पूछना पड़ेगा। दरअसल वो है ना, जब से मेरी बहू घर पे आई है ना, मेरे लिए कपड़े तो वही लेकर आती। अब महीने में 4-5 साड़ियाँ तो ले ही आती है। इतना मना करती हूँ लेकिन कहती है मम्मी जी आपके लिए नई नई चीजें लेना मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो कभी महसूस ही नहीं होता कि मैं उसकी सास हूँ। हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करती। बिल्कुल बहू तो ऐसे ही होनी चाहिए। अरे मेरी कीर्ति भी ना बिल्कुल ऐसी ही है। मेरा भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है। अच्छा जीजी, तो क्या कीर्ति भी आपके लिए ऐसे ही साड़ियाँ लेकर आती है क्या? जरा मुझे भी तो दिखाइए कि देखिए कीर्ति कैसी साड़ियाँ लाती है आपके लिए। लाती तो है पर इतनी ज्यादा नहीं। जब कोई तीज त्योहार होता है तो पिछली बार होली पर लेकर आई थी। अरे इतने महीने पहले? फिर तो ये औपचारिकता हो गई जीजी, फॉर्मेलिटी के लिए लाई थी। खैर मैं घर चलती हूँ, घर चलकर बहू से सिर की मालिश करवाऊंगी। आपकी बहू भी आपकी मालिश करती है क्या जीजी? हाँ हाँ कहती है। जब कभी मेरा सर दर्द होता है ना तो इतनी अच्छी मालिश करती है। देख अभी बुलाती हूँ। अरे कीर्ति बेटा, कीर्ति। जी मम्मी जी आई। अरे मौसी जी नमस्ते। अभी आप दोनों के लिए खाने में कुछ बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ खाने का मन नहीं है, कुछ बना मत। जीजी के सर में दर्द है ना तो तू उनकी मालिश कर दे। अरे मम्मी जी आपके सर में दर्द है और आप अब मुझे बता रही हैं? खैर रुकिए, मैं अभी आपके सर की मालिश कर देती हूँ। अरे ये तो सच में जीजी की मालिश के लिए तेल लेने जा रही है। ऐसे में मैं कैसे जीजी को इसके खिलाफ भड़का पाऊंगी? देखा सावित्री, कितना ख्याल रखती है मेरी बहू मेरा। एक बार सर दर्द का नाम सुनते ही तेल लेने चली गई मालिश के लिए। अब कीर्ति जैसे ही तेल लेकर बाहर आती है तभी उसके फोन पर उसकी फ्रेंड्स की कॉल आती है। हेलो कीर्ति, तू जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा। मुझे बहुत चोट लग गई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मम्मी पापा भी यहाँ नहीं है, तो तू जल्दी से आ जा। ओह तू टेंशन मत ले, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ बहू? मम्मी जी वो मेरी फ्रेंड है ना कविता, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो सिटी हॉस्पिटल में है। अभी अंकल आंटी भी यहाँ नहीं है तो मुझे जाना होगा। आप सर दर्द के लिए दवा खा लीजिए, मैं वापस आके आपकी सर दर्द की मालिश कर दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। हाँ देखा जीजी अपनी बहू की चालाकी। अभी तक ऐसे आराम से बैठी हुई थी। जैसे आपने सर की मालिश करने को बोला तो अपनी सहेली को ऐसे फोन करने के लिए बोल दिया। अब आराम से जाकर बाहर बैठेगी। ऐसा नहीं है सावित्री, उसने बताया तो था कि उसकी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा नहीं है जीजी, आप ना बहुत भोली और सीधी हो। अरे उसकी सहेली का एक्सीडेंट होगा तो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को बुलाएगी, आपकी बहू को क्यों बुलाएगी? अरे लेकिन उसके मम्मी पापा। अरे जाने दो दीदी, आपकी बहू ने तो आपकी मालिश नहीं की, लेकिन मैं अपने घर जाकर अपनी बहू से अपने सर दर्द का मालिश करवाऊंगी। शांति के मन में उसकी बहू के खिलाफ एक बार फिर से सावित्री चिंगारी जलाकर चली जाती है। फिर शाम को जब कीर्ति घर आती है, अरे बेटा कैसी है तेरी सहेली की तबीयत अब? अरे मम्मी जी मत पूछिए, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आज उसका बर्थडे था, इसलिए मैंने काम की वजह से वहां जाने से मना कर दिया था, इसलिए उसने झूठी कॉल की थी। खैर मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, बहुत देर हो गई आने में मम्मी जी। कोई जरूरत नहीं, मैंने खुद खिचड़ी बनाकर खा ली। अब शांति गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। सही कह रही थी सावित्री, इसने अपनी सहेली को फोन करके झूठ मूठ में कॉल करवाई है। शुरू में तो बहुत अच्छी बन रही थी, लेकिन अब इसके असली रंग बाहर आ रहे हैं। इसकी वजह से आज रात का खाना मुझे खुद बनाकर खाना पड़ा और इसने आकर एक बार भी मुझसे सर दर्द के बारे में नहीं पूछा। माय गॉड, आज इस वजह से मम्मी जी को खाना बनाकर खाना पड़ा। अरे उनके सर में तो दर्द था, मैं जाकर उनकी मालिश कर देती। कीर्ति तेल लेकर सास के कमरे में जाती है तो वहाँ देखती है कि शांति जी तो सो गई है। ओह मम्मी जी तो सो गई हैं, लगता है उन्होंने दवाई खा ली है। अब चलकर मैं भी सो जाती।